सरकार अभी भी चाहे तो हमें बुला सकती है और काफ़ी स्टूडेंट सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। अगर ये ऐसा नहीं करती तो इसमें सरकार की गलती है कि हमारे बैच के साथ इनजस्टिस हो। मेरा नाम राजू है और मैं आईएमसी से हिंदी पत्रकारिता का डिप्लोमा का छात्र हूँ। कोई भी कैंपस का लाइफ बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पे डिबेट्स होते हैं, वहाँ पे चाय पे चर्चा होती है, पोस्ट डिनर टॉक होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। रात में घूमने से लेके साथ में दोस्तों के साथ खाने पीने से लेके एक लाइवली माहौल होता है। हाँ, मुझे लगा था कि कुछ दिनों के बाद हम कैंपस वापस बुला ले जाएंगे। कोरोना की सिचुएशन, सबसे बड़ी बात कि हमने कैंपस लाइफ खोया है। दूसरी बात कि हमें जो कैंपस में रहने के बाद और वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ की लैब, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्री बनाना, कैमरा चलाना, ये सारी चीज़ें जो हम ऑफलाइन कर सकते थे, अब बिना कैमरा पकड़े अगर हम पत्रकारिता की डिग्री ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई के सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में फॉल्ट है। पहले वाले बैच की तुलना में हमारे बैच को कम तरजीह दी जाएगी क्योंकि जो हमें सीखना चाहिए था वो हमें सिखाया नहीं गया। मैं मानता हूँ कि सरकार और जो इंस्टीट्यूशन को जो करना चाहिए था, जो प्रतिबद्धता छात्रों को दिखानी चाहिए थी, वो प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई। जनवरी फरवरी के महीने में केसेस कम हुए थे। अगर उस समय बुलाकर 1-2 महीने जो भी केसेस की संख्या कम आ रही थी, उस समय अगर हमें बुलाकर 1-2 महीना का भी कैमरा वर्क और फील्ड एक्सपीरियंस दे दिया जाता तो हम आज बेहतर पत्रकार होते। जो आपके पास इस दोस्तों की गैदरिंग होती है, टीचर से मिलना होता है या चाय पे बैठना होता है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आप केवल कैमरे के सामने, आप कैमरा से बात कर रहे होते हैं, आप स्क्रीन से बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली आईएमसी में हम लोग तो जब हम लोग आए, हम लोग एडमिशन लिए, हमारे पास आईडी कार्ड तक नहीं थे। हमें पता भी नहीं था कि हम स्टूडेंट है भी या नहीं है। 1-2 महीने के बाद स्टूडेंट कार्ड बनता है। 2.5 महीने बाद हमें एक लाइब्रेरी कार्ड दिया जाता है। इसके बाद हमने आईएमसी को खुलवाने के लिए प्रोटेस्ट भी किया था। तो वो सबसे हैपनिंग मूवमेंट था क्योंकि उस दौरान हम कैंपस लाइफ को जी पाए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट के साथ साथ हम लोग साथ में पार्लर लर्निंग भी कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट का वीडियोग्राफी भी कर रहे थे। हम वहाँ पे कैमरा भी चलाना सीख रहे थे। हम वहाँ पे एक दोस्तों के साथ खेल भी रहे थे। तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट का जो मूवमेंट रहा, वो कैंपस लाइफ का जो मूवमेंट रहा, वो हमारे लिए कैंपस में सबसे अच्छे मूवमेंट्स रहे। जो भी स्टूडेंट जिनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए था। जिनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत थी, उनको अल्टरनेटिव मोड दिया जाना चाहिए था। कॉलेज को बहुत चीज़ें सिखानी चाहिए थी और बहुत चीज़ें हम लोग खुद से भी सीखे क्योंकि हम लोग कॉलेज नहीं गए, हम लोग कैमरा नहीं हमें प्रोवाइड किया गया। हम लोग खुद ही अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचना, उसे एडिट करना सीखा। आज हम अब जो अपना सीवी बनाते हैं तो हम वहाँ पे नहीं लिख पाते कि हमें वीडियो एडिटिंग आता है। हम वहाँ पे नहीं लिख पाते अपने सीवी में कि हमें इतने सारे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सीवी में ऐड होना चाहिए था, जो एम्प्लॉयर उसको देखने के बाद हमें कंसीडर करता अपने जॉब के लिए, वो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कम होंगे और ये हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। हमें खुद से ये सारी चीज़ें सीखनी होगी और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन नहीं कि आप दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव कर पाए, तो फिर भी आपके दोस्त आपकी मदद आते हैं, आपके टीचर आपकी मदद आते हैं। तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होना किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो शांति से पढ़ाई कर सके। इसलिए लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन एक बड़ा ऑब्स्टिकल है मेरी पढ़ाई में। हम अपना एक वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम अपना खुद के लिए रिपोर्टिंग करें और जो भी हमें एक्सपीरियंसेस कॉलेज और आईएमसी की तरफ से नहीं मिला है, वो हम ग्राउंड पे जाके खुद से ही करते हुए सीखें और अपनी पत्रकारिता के उद्देश्य को और पत्रकारिता के फील्ड को हम कोऑप्ट कर सकें इसके साथ। इस दौरान हमें सबसे ज़्यादा लगा कि हम सबसे अनलकी हैं। हमें लगा कि अपने लिए सॉरी फील करते थे कि मतलब इतना ज़्यादा फ़ी पेमेंट करने के बाद हमें कैंपस लाइफ और ना हमें जो एक पत्रकार को जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये सबसे सॉरी मोमेंट था। हमें लगता था, थोड़ा एंजाइटी होता था
और गुस्सा भी आता था प्रशासन पे कि आखिर ऐसा क्या है कि कोरोना केसेस कम होने के बावजूद वो हमें बुला नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आखिर ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि कोरोना केसेस कम हो जाने पे हमें बुला के ट्रेनिंग कंप्लीट करवाया जाएगा, जबकि हमसे वही फ़ी वसूला गया। जब हमसे वही बोला गया कि हम आपका किसी भी कीमत पे आपको एक प्रॉपर एजुकेशन देंगे। हम हमारा हक मांगते हैं।